अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके, अभी हमने नेटवर्क लेयर स्टार्ट की हुई थी, तो लेट्स आगे पढ़ लेते हैं। नेटवर्क लेयर में हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर मेन इंपॉर्टेंट काम क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करती है। वो लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेसेस असाइन करती है, पैकेटाइजेशन करती है, राउटिंग करती है, फॉरवर्डिंग करती है। ठीक है, ये सारे काम उसका काम था नेटवर्क लेयर का। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें ये लग रहा है ना कि नेटवर्क लेयर तो बहुत परफेक्शन से काम कर रही है, वो बहुत स्मूथली काम कर रही है। बट द रियलिटी इज नेटवर्क लेयर इज नॉट परफेक्ट। नेटवर्क लेयर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कैसे प्रॉब्लम्स हैं देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज हर लेयर में ना कोई इशू है। अब ये सारे लेयर जब मिल के काम करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम इंसान, बिल्कुल भी एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। सिमिलरली वो इंसान जब मिल के काम करते हैं ना, तो वो काम परफेक्ट होता है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क लेयर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अब इसमें तीन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक होता है डिले, यानी कि इसका मेन काम है ना मैसेज को लेके जाना, लेके आना, आगे फॉरवर्ड करना, पैकेटाइजेशन करना। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है ये डिले, थ्रूपुट एंड द पैकेट लॉस। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखते हैं कि डिले क्या होता है। डिले हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क लेयर ने कोई मैसेज भेजा, अब हमें क्या चाहिए होता है, हम क्या कहते हैं कि हमने एक वेबसाइट पे भी सर्च किया, फौरन से आजकल की जनरेशन में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि हमें इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए होता है, हर चीज़ का इंस्टेंट वो काम हो जाए, हम सबर ही नहीं करते। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि डिले। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है डिले के। आपने मैसेज भेज दिया, अब वो नहीं है, अब वो वेटिंग में। ठीक है, बट अ पैकेट फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन इनकाउंटर्स डिले, उससे डिले हो रहा है। अब डिले कैसे हो रहा है, द डिले इन द नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। अब 4 तरह के डिले होते हैं। ठीक है, आपने देखो कि सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम है डिले। डिले के आगे से 4 टाइप्स होती है। ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है कि हमने देखा कि जो मैसेज आ रहा है वो पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है, पैकेट्स में अंदर भी वो बिट्स पे डिवाइड हो रहा है, मतलब एक एक बिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 0 0 1, अब एक एक बिट। अब पहले 1 है, उसको आपने ट्रांसमिशन सिग्नल के लिए भेजा, देन 0 को, देन अगेन 1 को, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। इसकी एग्जांपल ऐसे होती है कि लोडिंग करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ट्रक में आप कुछ सामान लोड करा रहे हो या कुछ बॉक्सेस, तो एक एक बॉक्स आप लोड करा रहे हो या दो दो बॉक्स लोड करा रहे हो, तो जितना लोडिंग में टाइम लग रहा है ना ट्रक में, वो टाइम जो हो गया दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम। उसके बाद होता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले कि वो रास्ते में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पैकेट जा रहा है पाकिस्तान से यूएसए, तो उसका कितना टाइम लगेगा, और अगर वो जा रहा है विद इन द सिटी तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, अगर वो दूसरी शहर में जा रहा है तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। दैट इज द प्रोपगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले मतलब लोडिंग का टाइम, कि एक ट्रक में कितना लोड हो रहा है। अब वो ट्रक फॉर एग्जांपल आपने यूएसए भेजना है, ठीक है, अब उसका प्रोपगेशन डिले। प्रोसेसिंग डिले, ठीक है, कि अब वो जितने स्टॉप्स पे, जितने हाईवे पे गुजरेगा, फिर वहां पे वो, मतलब जिस राउटर पे वो आएगा, प्रोसेस होगा, फिर वो उस राउटर को डिसाइड करेगा कि फर्दर इसे आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है। दैट इज द प्रोसेसिंग डिले। उसके बाद हमारे पास होता है क्यूइंग डिले। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी राउटर पे पहुंच गया, यानी कि किसी हाईवे पे या किसी मेन स्पॉट पे पहुंच गया, अब उसने रेस्ट की, लेकिन वहां पे ऑलरेडी इतनी रश है जहां से वो अगले आगे उस पोस्ट ऑफिस को या दिखाएगा, फॉर एग्जांपल जो भी पार्सल है, कि आगे फर्दर इसने कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो वहां पे जो डिले है, क्यू क्या होता है, लाइन। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन लगी होती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बंदे हैं, तो वहां पे जो डिले होगा दैट इज द क्यूइंग डिले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 तरह के ये डिले होगा, ये प्रॉब्लम थी। देन होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट बेसिकली ये होता है कि पर सेकंड कितनी बिट्स ट्रैवल कर रही हैं अलोंग द नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क पे पर सेकंड हम कितनी बिट्स को मूव करवा सकते हैं, दैट इज द थ्रूपुट। ठीक है, विच इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे कितना ट्रांसमिशन रेट है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स से हमने स्टार्ट किया, ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, और ये डेस्टिनेशन है। अब सोर्स से वो जब R1 राउटर तक आ रहा है, तो देखो उस पे उसे कितना टाइम लग रहा है, 200 किलोबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, वो 200 किलोबाइट्स मूव कर रहा है, बिट्स 200 किलोबिट्स पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे वो कितना मूव कर रहा है, 100 किलोबिट्स पर सेकंड, यहाँ पे 150 किलोबिट पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, इसकी एग्जांपल ऐसे समझो कि थ्रूपुट पे, फॉर एग्जांपल अब ये है ना कि एक बिट कितने टाइम पे मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह समझ लें कि एक बच्चा कितनी देर में एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 3-4 नेटवर्क इकट्ठे, बीच में 5-6 राउटर हैं, ठीक है, अब आपने एक मैसेज भेजा, अब एक पार्सल आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरे सिटी तक एक पार्सल आ रहा है। अब वो मल्टीपल स्पॉट्स पे और मल्टीपल पोस्ट ऑफिस में ठहर के फिर वो आगे पार्सल डिलीवर हो रहा है, तो हर पोस्ट ऑफिस पे कितना टाइम लगेगा। अगर 3 पोस्ट ऑफिस से वो गुजर रहा है, तो उनमें से तीनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब उनसे गुजर के ही उसने आगे जाना है। अब जब इनसे गुजर के जाना है, तो जैसे असाइनमेंट मिलती है, वो ग्रुप असाइनमेंट होती है। उस ग्रुप असाइनमेंट में से अगर 2 बच्चे काम जल्दी कर लेते हैं और एक बच्चा काम डिले करता रहता है, वो आहिस्ता करता है, वो स्लो करता है, उसकी स्पीड स्लो है या उसके बहाने, वट एवर इट कुड बी, तो वो क्या कर रहा है, आपका प्रॉपर पूरी की पूरी असाइनमेंट की डिलीवरी में टाइम जो है वो डिले हो रहा है। दैट इज द थ्रूपुट। और ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं बॉटलनेक, यानी कि जिस बंदे की वजह से हमारे पास ये इशू क्रिएट हो रहा है, दैट इज द बॉटलनेक। ठीक है, उसके बाद होता है पाथ थ्रू द इंटरनेट नेटवर्क।
अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट नेटवर्क तो फिर हम क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये था बैकबोन इज अ वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, हम यहाँ पे बैकबोन लगा देते हैं, बैकबोन क्रिएट करते हैं बॉटल नेक इशू को सॉल्व करने के लिए। बैकबोन कैसे लगा लेते हैं कि हम एक मेन वो लगा देते हैं, ठीक है, वहां पे अब हमने क्या किया, हमने उन सबको राउटर से कनेक्ट कर लिया, मल्टीपल डिवाइसेस को, और एक ही लिंक लगा दिया, रेदर देन हर डिवाइस के लिए 3-4 लिंक हो, हम एक लिंक के साथ सबको डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो एक ही दफा जा रहा है सारा किलोबाइट पर सेकंड मेन लिंक हमने क्रिएट कर दिया। अब होता है पैकेट लॉस एंड अदर इशू ये भी होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल आपने पैकेट भेज दिया, अब वो अगले राउटर पे गया, अगले राउटर पे इतना 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 रश था कि उसने क्या किया, उसने फिलहाल कर दिया, उसे एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर दिया। उस टेम्परेरी मेमोरी को हम कहते हैं कि बफर में, कि फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, वहां पे आप डॉक्यूमेंट से टेस्ट कराने जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की इतनी रश लगी हुई है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स फिलहाल उठा के साइड वाली फाइल पे रख दिए, अब वो साइड वाली फाइल वहीं से ड्रॉप हो गए, ठीक है, या कहीं गुम गए, तो दैट इज द पैकेट लॉस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने बफर में रख दिए, बफर में दैट इज द टेम्परेरी स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे भी अब बफर में हर न्यू पैकेट आ रहा है, ऑलरेडी पिछला वाला काम अभी सॉल्व नहीं है, वो डिले हो रहा है। जैसे हम अपनी असाइनमेंट्स को ही करते रहते हैं कि नई असाइनमेंट आती है, पिछली को हम रखे रखते हैं, हम एक को ही डिले करते रहते हैं, बाकी सारे हमारे पास वो क्या होता है पड़ी रहती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो गिरने लग पड़ती है हमारे ऊपर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, बफर में भी जैसे एक जग है, उसमें आप पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, फिर क्या होगा कि उसका पानी क्या होगा बाहर निकलना आएगा, तो उस बफर में भी साइज लिमिटेड होता है, आप नए पैकेट डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, फिर क्या होता है कि जब बफर का साइज फुल हो जाता है वो पैकेट लॉस होने शुरू कर देते हैं। इस तरह जब आपका पैकेट लॉस हो गया, आपका जो पार्सल वो क्या होगा रिसीव नहीं होगा, तो फिर क्या होगा आपके पास, ये होगा आपका पैकेट लॉस हो गया। पहला प्रॉब्लम दैट इज द डिले, द सेकंड प्रॉब्लम दैट इज द थ्रूपुट, एंड द थर्ड प्रॉब्लम दैट इज द पैकेट लॉस ओवर हियर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंजेशन कंट्रोल करते हैं। कंजेशन कंट्रोल ये चीज होती है मैकेनिज्म ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। नॉर्मली कंजेशन कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑल्दो congestion layer at the network layer is not explicitly addressed in the internet model. The study of congestion at this layer may help us to better understand the cause of congestion, ठीक है। हम इस लेयर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। कंजेशन कंट्रोल बेसिकली ये हो रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा कंजेशन ये होता है कि आप एक राउटर पे कितना ज्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसको लोड को हम कैसे जो है मिनिमाइज। फॉर एग्जाम्पल कंजेशन एरिया ये है और यहाँ पे ये लोड है, अब नो कंजेशन एरिया है तो वो इस तरह है, ठीक है, वहां पे वो ऊपर हो रहा है, मतलब लोड बढ़ी जा रहा है, डिले एज अ फंक्शन ऑफ लोड, डिले उतना होगा जितना उस पर लोड होगा। यहाँ पे डिले कम है क्योंकि वहां पे लोड कम है। आप जितना किसी बंदे और वाकई जिस बंदे पे भी आप फॉर एग्जांपल किसी पे बहुत ज्यादा ग्रुप का एक बंदा ही सारा काम कर रहा है, तो वो सारे काम अगर कर रहा है ना वो डिले करेगा काम को, क्योंकि उसी के ऊपर प्रेशर सारा पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं बैक प्रेशर मेथड फॉर एलिवेटिंग कंजेशन। ओके, उसके लिए हम ये कर देते हैं कि हम बैक प्रेशर लगा देते हैं, बैक प्रेशर लगा देते हैं कि यहाँ पे ये हो कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है काम में, तो आप उस काम को ओके बैक प्रेशर का मतलब ये होता है हमारे पास लाइक यहाँ पे ना हम एक चोक पैकेट ऐड कर देते हैं। चोक पैकेट हमारे पास ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अब आगे आपकी वजह से डिले हो रहा है, तो अब हम पे भी जब बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, बहुत हम पे प्रेशर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रुप मेंबर्स को, बाकी बंदों को, बाकी राउटर्स को बता देते हैं कि हाँ मेरे पास अभी प्रेशर है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ओवर समथिंग, तो मैं ये थोड़ी देर तक सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर नेटवर्क एरर होता है या बहुत ज़्यादा रश होती है तो वो आपको मैसेज कर देता है कि द सर्वर इज बिजी राइट नाउ, ठीक है, ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो वो जो मैसेज होता है दैट इज द बैक प्रेशर कि वो कंट्रोल कर लो कैसे आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। ओके, उसके बाद हमने ये बता दिया कि मैंने बताया जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, चोक पैकेट ऐड कर देते हैं। वो पैकेट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल राउटर 3 पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये डिले हो रहा है, तो यहाँ से चोक पैकेट कहाँ पे जाएगा, सोर्स पे, कि हाँ भाई अभी हम वर्किंग करें बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका वो काम हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी है आईपी एड्रेसेस होते हैं, हर नेटवर्क को हम आईपी एड्रेस देते हैं, लाइक योर सीएनआईसी एड्रेस जो हर इंसान का डिफरेंट होता है। सिमिलरली हर राउटर का भी डिफरेंट एक आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस दो तरीके से होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, IPv4 एड्रेसिंग एंड IPv6 एड्रेसिंग। IPv4 एड्रेसिंग हमारे पास होती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि आईपी लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी, अच्छा ये जो होता है दैट इज द 32 बिट एड्रेस। जो IPv4 वर्जन है ना वो हमारे पास कितना है, वो 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं 2 की पावर में 32, तो विच इज इक्वल्स टू ये होता है, रुके ये यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 की पावर में 32। अब जो IPv6 होता है वो कितना होता है 128 बिट्स का, और ये उसकी रिक्वायरमेंट लिखी है कि कितना कितना होता है। तो IPv4 से हम टोटल 4 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन जो डिवाइसेज है ना उनको हम एक न्यू आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास IPv4 होते हैं लाइक बाइनरी टाइप होता है कि हम 001 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 11 को, एक होता है डॉटेड डेसिमल में, और एक होता है हेक्साडेसिमल। 3 वे नोटेशंस में IPv4 एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये देखो इस तरह उन्होंने बताया ये किस चीज का
सिंबल है। उसके बाद आता है हायरार्की इन एड्रेसिंग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रीफिक्स होती है, उसके बाद होता है सफिक्स। फर्स्ट 32 बिट्स जो होती हैं, टोटल होती 32 बिट्स हैं, तो अगर स्लैश का नोटेशन डाली हुई है यानी कि 27 दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं 32 में से 27 को माइनस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पहली जो 27 बिट्स हैं दैट इज फॉर द प्रीफिक्स एंड द रिमेनिंग बिट्स आर फॉर द सफिक्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास होता है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है? क्लासलेस एड्रेसिंग तो हमने स्टार्ट किया हुआ था ना, उसको तो हम देख रहे थे क्लासलेस एड्रेसिंग कैसे काम करती है। क्लासफुल एड्रेसिंग ये होती है कि यहाँ पे हम क्लासेस बना देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई क्लासेस बना देते हैं। ये देखो, इफ योर प्रोटोकॉल यूजेस बी बिट्स, एड्रेस स्पेस इज 2 की पावर में बी, IPv4 यूज कर रहे हैं 32 बिट्स, तो 2 की पावर में 32 which is equal to 4.3 billion unique addresses we have. Okay, then we have classful addressing. Classful addressing basically old method है। यहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस कैसे बनाते हैं कि बहुत ज्यादा नेटवर्क्स हैं तो उनके लिए क्लास ए। मीडियम नेटवर्क साइज है यानी कि बड़ा नेटवर्क है तो क्लास ए में जाएगा। मीडियम, ये हमारे पास आएगा सिनेरियो के, अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो या आपने फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर का या GHQ का नेटवर्क डिजाइन करना है, या तो आप उसे किस एड्रेसेस में डालोगे? क्लासफुल में डालोगे, क्लासलेस में डालोगे? क्लासफुल में डालोगे तो किस क्लास में उसे बिलोंग करवाओगे? अगर आपने एक स्कूल का नेटवर्क डिजाइन करना है, एक यूनिवर्सिटी का, एक कॉलेज का, या फिर एक जॉब एरिया का, या इस तरह, तो वहाँ पे आप कौन सा नेटवर्क डिजाइन करते हो? फॉर लार्ज नेटवर्क क्लास ए, मीडियम नेटवर्क के लिए क्लास बी, स्मॉल नेटवर्क के लिए क्लास सी, और डिजर्व जो क्लास डी है दैट इज फॉर द मल्टी क्लास, जहाँ पे मल्टीपल जगहों पे आप आगे दे रहे हो। क्लास ई जो है दैट इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज, वो अभी यूज में नहीं है, अभी तक हम इन ऊपर वाली क्लासेस पे काम करें 8, 16 और 24 बिट्स पे। ठीक है, ए बी सी पे। ओके, क्लास ए कहाँ से है? 0 से 27 तक फर्स्ट बाइट उनकी होती है। क्लास बी 128 से 191 तक होती है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर हम काम करते हैं। क्लास सी 192 से 223 तक, क्लास डी 224 से 239 तक, और क्लास सी 240 टू 255 तक। ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ द एड्रेस स्पेस इन क्लासफुल एड्रेसिंग, कैसे उसको एड्रेस देते हैं? ये वही बात हो गई कि क्लास ए में देखो 0 प्रीफिक्स 8 की बिट्स में हम सबको डिवाइड करते हैं, तो पहली 0 से लेकर 127 बिट्स यहाँ पे हमारे पास होती है, अगली में 10 प्रीफिक्स आ जाती है, उससे अगली में 110, उससे अगली में 110 मल्टीकास्ट, और 111 यानी कि 127 तक और 255 तक हमने पूरा करना होता है। 0 से लेकर 255 में यहाँ पे जो उसका एड्रेस है ना, वो एड्रेस स्पेस कितना है? 4 बिलियन लोगों को एड्रेस स्पेस मिल सकता है। ए कितने परसेंट ले रहा है? क्लास ए जो है वो, उसमें हमारे पास जो है वो 50% आ जाते हैं। ठीक है, 50% एड्रेसेस कितने, कौन सा नेटवर्क कवर कर लेते हैं? क्लास ए का नेटवर्क। जो 25% है दैट इज बी में आते हैं, सी में उससे बाद कम हो जाएंगे 12.5%, डी में आते हैं 6.25 और ई में हो जाते हैं 6.25। ठीक है, ये दोनों अभी यूज नहीं हो रहे, ऊपर वाले अभी हम यूज कर रहे हैं। दिस इज फॉर दिस लेक्चर, और इसके बाद इंशाल्लाह हम कवर करेंगे क्लासलेस एड्रेसिंग जो हमारा रह गया। फिर हम कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी नेटवर्क लेयर को कंप्लीट करें, देन हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएं, फिर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।